पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के मुताबिक ये हथियार अमेरिकी तकनीक की बराबरी करने में सक्षम है। कौन कौन से घातक हथियार चीन ने दुनिया को दिखाए, आइए जानते हैं। सबसे पहले आते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी आईसीबीएम। DF-61 नामक नई परमाणु सक्षम आईसीबीएम को पहली बार दिखाया गया, जो चीन की लंबी दूरी की हमला क्षमता को मजबूत करता है। इसके अलावा DF-5 स्ट्रेटेजिक आईसीबीएम का प्रदर्शन किया गया, जिसकी मारक क्षमता पूरी दुनिया को कवर करने में सक्षम है। DF-31 की नई वेरिएंट के साथ JL-1 एयर लॉन्च्ड और JL-3 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों ने चीन की 3 स्टेज न्यूक्लियर कैपेबिलिटी यानी लैंड, एयर और सी को दिखाया। इसके अलावा सुपरसोनिक मिसाइलें भी दिखाई गई। इनमें YJ सीरीज की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें यानी YJ-15 से लेकर YJ-20 तक सबसे ज्यादा चर्चा में रही। YJ-17 और DF-17 का अपग्रेडेड वर्जन बताया गया, जिसमें हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल शामिल हैं। ये मिसाइलें मैक 5 से अधिक की गति पर उड़ सकती हैं और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसी बड़े टारगेट्स को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हैं। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार DF-17 जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलें पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों से ज्यादा खतरनाक हैं, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती हैं। इसके अलावा परेड में ड्रोन्स और अनमैन्ड सिस्टम भी दिखाए गए। परेड में XLUUV यानी एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल नामक अंडर सी न्यूक्लियर कैपेबल ड्रोन्स का प्रदर्शन किया गया। ये 20 मीटर लंबे ड्रोन्स माइन बिछाने, टॉर्पीडो दागने और रिकॉनेसेंस मिशनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा नए अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स और ड्रोन सिस्टम भी दिखाए गए, जो भविष्य के युद्धों में AI और ऑटोमेटेड सिस्टम की भूमिका को दर्शाता है। इसके अलावा परेड में एयर डिफेंस और नए हथियार जो दिखाए गए उनकी भी बात कर लेते हैं। 6 नई सरफेस टू एयर मिसाइल्स यानी जिन्हें सैम कहा जाता है, उनका प्रदर्शन किया गया, जिनमें HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, HQ-13 और HQ-29 शामिल हैं। HQ-29 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है, जो थार्ड जैसे अमेरिकी सिस्टम से मिलते जुलते हैं। PCH-191 मॉड्यूलर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी सबमरीन मिसाइल्स और लेजर हथियार भी दिखाए गए, जिन्हें भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया जाएगा। इसके अलावा विमान और नेवल क्षमताएं भी दिखाई गई। 2 नए विमानों ने आधिकारिक डेब्यू किया इस परेड में। ये थे KJ-600 कैरियर बेस्ड अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, जो नौसेना की समुद्री निगरानी और दुश्मन गतिविधियों का पता लगाने में मदद करेगा। दूसरा था J-20S 2 सीटर 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसमें एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और हाई एंड एवियोनिक्स सिस्टम्स शामिल हैं। J-20S का 2 सीटर वेरिएंट मैन्ड और अनमैन्ड टीमिंग के लिए डिजाइन किया गया है, जो ड्रोन के साथ मिलकर काम कर सकता है। आपको बता दें कि ये परेड को जियोपॉलिटिकल मंच के रूप में देखा जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन, जो अपनी बेटी के साथ आर्मर्ड ट्रेन में चीन पहुंचे थे, वो शी जिनपिंग के साथ मंच पर मौजूद रहे। इसके अलावा पाकिस्तान, ईरान, मंगोलिया, मलेशिया, म्यांमार समेत कुल 26 विदेशी नेताओं की मौजूदगी ने चीन की ग्लोबल साउथ गठबंधन को मजबूत किया। हालांकि कोई भी पश्चिमी नेता यहां नहीं पहुंचा था, तभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस आयोजन को साजिश रचने वाला करार दिया। साफ है कि शी जिनपिंग इस परेड के जरिए अमेरिका के बाद नया वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करने का संदेश देना चाहते हैं। वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।